नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। देश में क्या बेरोजगारी है? नहीं है। क्या देश में पैसे की कमी है? नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद देश की राजधानी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है। एक मां ने दो जवान बेटों के साथ सुसाइड कमिट कर लिया, वो भी आर्थिक तंगी के चलते। मगर बीजेपी के खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपए हैं आज की तारीख में। ये रुपये कहां से आए और कैसे आए? किस तरह से कांग्रेस पैसे के मामले में पिछड़ती चली गई और बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। खबर में दिखाएंगे हर सच्चाई और बताएंगे कि कितनी बेरोजगारी और कितनी आर्थिक तंगी लोगों को सता रही है। बात दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली। कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की, लेकिन दिल्ली दिल वालों की कुछ लोगों को भी सहन नहीं कर पाती। दरअसल एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। दरअसल एक मां जिसका नाम अनुराधा कपूर है, उसने अपने दो बेटे चैतन्य और आशीष के साथ सुसाइड कमिट कर ली। सुसाइड करने की वजह है आर्थिक तंगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया कि अनुराधा कपूर, आशीष और चैतन्य काफी समय से बैंक के कर्जे में डूबते जा रहे थे और अब ये बैंक इनके घर पर सील लगाने वाला था, इनको घर से बाहर निकालने वाला था। इसीलिए सामाजिक डर से, सामाजिक बहिष्कार के डर से इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बस यही बात सामने आई है। मगर बीजेपी के खाते में 10,000 करोड़ रुपए किस तरह जमा हुए हैं, क्या आप जानते हैं? दरअसल बीजेपी शासित राज्यों में उन्हीं कंपनियों को बड़े बड़े ठेके मिल रहे हैं जो कंपनियां इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में बीजेपी को फंड कर रही हैं। चाहे कोई सा भी राज्य हो, लेकिन उठा के रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। जिस कंपनी ने बीजेपी को फंड दिया है वही कंपनियां लगातार एक के बाद एक ठेके ले रही हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? अरुणाचल के सीएम अपने ही परिवार वालों को सरकारी ठेके बांट रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई नेता भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने अपने ही परिवार वालों को फायदा पहुंचाने के लिए ठेके दिलाए हैं। लेकिन जिन कंपनियों ने चंदा दिया है करोड़ों रुपए, उनको कई कई सौ करोड़ रुपए के ठेके मिल चुके हैं। एक वक्त था जब कांग्रेस सबसे पैसे वाली पार्टी मानी जाती थी। कहा जाता था कि कांग्रेस ही समृद्ध पार्टी है और अपने कैंडिडेट्स को चुनाव पूरे दमखम से पैसे के साथ लड़ा पाती है। यह भी कहा जाता था कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए फंड देती है। उसके अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं जो अपने कैंडिडेट्स को फंड देती हो। लेकिन अब कांग्रेस के खातों में करीब 150 करोड़ रुपए ही हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपए हैं। लेकिन इस सब के बीच देश में लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वो बैंक जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए माफ कर देते हैं, लेकिन जो लाखों रुपए में बैंक लोन लेते हैं उनको बैंक के गुंडे और बैंक वाले खुद इतना परेशान कर देते हैं कि व्यक्ति लज्जित होकर आत्महत्या की ओर
बढ़ जाता है। कुछ लोग आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं तो कुछ लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं, लेकिन बैंक का कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपना घर बार सब बेच देते हैं और बैंक का कर्ज चुका देते हैं। लेकिन आप देखिए, आपने यदि कभी गाड़ी का लोन लिया हो, 2 किस्तें आपकी टूटी नहीं, बैंक वाले आपके दरवाजे आए नहीं, चौथी किस्त टूटी नहीं, तो मानिए रास्ते में बैंक वाले कभी भी आपसे गाड़ी छीन सकते हैं। लेकिन हजारों करोड़ रुपए लोन लेने वाले उद्यमियों या कहें ठगों का बैंक कोई भी बाल बाका नहीं कर पाता है। बीजेपी के खाते में 10,000 करोड़ हैं और यहाँ लोगों के लिए खाने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।